गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए आज विषय गणित के अंतर्गत ज्योमेट्री में पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज के कोणों का माप कैसे निकालते हैं, इनको देखते हैं। तो आते स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज में क्या होता है कि इसमें से n-2 इंटू 180, इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि पॉलीगोनल बहुभुज 3 या 3 से अधिक घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे बहुभुज, त्रिभुज, एग्जाम्पल चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। अब इनके कोणों का मान कैसे निकालते हैं? बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, इनका योगफल कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, जहाँ n बहुभुज की संख्या है। बहुभुज में यदि त्रिभुज ले लेंगे तो इनमें 3 भुजाएं होती हैं, तो त्रिभुज बराबर के मतलब इनका योग कितना होगा? त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं, तो रख देंगे मान n-2 इंटू 180 में, तो 3-2 इंटू 180 हटा देंगे, तो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। अब चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो इसी फार्मूले में रख देंगे n-2 इंटू 180, तो n का मान 4 -2 180, इस तरह 360। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360। अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो ये 8-2 6 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा? ये 180 गुणा कर देंगे, 48 और 6 कम 6 1080 डिग्री। एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है? 1080 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। बहुभुज के सभी इसमें 1080 किस में आया था? जिसमें 8 भुजाएं थी। तो बहुभुज इसमें 8, 6, 12, इस तरह से इसमें भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। इसी फार्मूले से n-2, इसमें ये दिया टोटल, इसका n का मान निकाल लेंगे, तो कितने जाएंगे? 8 भुजाएं आ जाएंगी। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, पंचभुज 5 भुजाएं, 5-2 इंटू 180, इस तरह से 540 पंचभुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। बहुभुज निकालने के लिए, भुजा निकालने के लिए n-2 इंटू 180 से ये फार्मूला लगा देंगे। n-2 इंटू 180 बराबर 1080 दिया है आपका प्रश्न में। n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8 भुजाएं आ जाएंगी। ये तो अंतःकोणों का योगफल। फिर वायु कोणों का योगफल फार्मूला निकालने के लिए वायु कोणों का मान थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपान n। तो 360 में 8 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8 को 8 × 45, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। 8 किस में होती हैं भुजाएं? बहुभुज में, मतलब अष्टभुज में। अष्टभुज के वायु कोण का मान ये आ जाएगा 45 डिग्री। अगला सेकंड टाइप, सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए n-2 इंटू 180 अपान n, वेयर n क्या है? भुजाओं की संख्या। इस फार्मूले से निकाल लेंगे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। अब प्रश्न है
अगर बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होगा। अगला एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। अंतःकोण निकालने के लिए क्या करते हैं, n-2 इंटू 180 अपॉन n। तो इसमें त्रिभुज का पूछ रहा है n बराबर 3, तो 3 - 2 इंटू 180 अपॉन 3, तो इसे काट देंगे, ये 60 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रॉब्लम है किसी समबाहु खष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करिए। तो समबाहु 60 ये ऑप्शन दिए हैं, आप कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन n। किसी समबाहु खष्टभुज है, खष्ट में क्या भुजाएं होती है, 6, 6 - 2 इंटू 180 अपॉन 6 काट देंगे, इसलिए 120 डिग्री इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तीसरा टाइप है समबाहुभुज का वाय कोण ज्ञात करना। समबाहुभुज का प्रत्येक वाय कोण बराबर होता है थीटा बराबर 360 डिग्री n, ये हमने बताया। n भुजाओं की संख्या। किसी समबाहुभुज त्रिभुज का वाय कोण कितना होगा, एक प्रॉब्लम है। तो समबाहुभुज त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, निकाल लेंगे, थीटा का मान रख देंगे, थीटा बराबर 360 डिग्री n बराबर 3। तो इस तरह 120, अगर 4 भुजाएं हों तो 90, 5 भुजाएं हों तो 72 डिग्री। इस तरह समबाहुभुज का वाय कोण निकाल लेंगे। इस तरह से आपने 3 टाइप के फार्मूलों को पढ़ा, 3 टाइप ज्योमेट्री के अंतर्गत जाना ज्योमेट्री में कि त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज के अंतःकोणों वाय कोणों का मान किस तरह से निकालेंगे। इससे संबंधित प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर पर कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम कराएंगे, आप लोग उनको सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।